आते हैं? यहाँ पर बहुत सा दूर दूर से लोग आ रहा है। कोई नबीनगर से आ रहा है, कोई पटना से आ रहा है, कोई औरंगाबाद से आ रहा है, कोई डाल्टनगंज से आ रहा है, कोई छतरपुर से आ रहा है, कोई गया से आ रहा है, कोई सरघाटी से आ रहा है। यहाँ पर संस्था में खाली आने से सबका भलाई है। जिसका रोग है वो रोग ठीक हो जा रहा है, जिसका व्यापार नहीं चल रहा उसका व्यापार चल रहा है, जिसका किसी प्रकार का दिक्कत हो यहाँ पर ठीक हो जा रहा है खाली। और किस समस्या से आप जूझ रहे थे और यहाँ पर आने से आपको कैसा महसूस हो रहा है या फिर कैसा आपको फीलिंग हो रहा है? आप ठीक हैं या फिर वैसे ही है? हम ठीक हैं। हमको 17 ml के पाथरी था और बैदानी में सूजन था। और बहुत हम तब कहनू नहीं ठीक रहते थे, तैसे डॉक्टर बोला ने कि से इतना बड़ा पाथरी कैसे गलेगा, से ऑपरेशन कराने पड़ेगा। तो हम बहुत डर गए थे। ऐसे दीदी लोग बोला ने कि वहाँ भवन में से बहुत महान है, सो वहाँ से बहुत सबके अच्छा होता है। तो यहाँ आए तो हमको पाथरी भी गल गल कैसे टॉयलेट के रास्ता से निकल गया और मेरा बच्चा भी नहीं हो रहा था, तो हो रहा था तो मेरा बच्चा को भी आशीष। तो उसके बदले में जो आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? 2 साल से आ रहे हैं भैया। 2 साल से? हाँ। तो आपका कैसा परेशानी आपको था? फिर बहुत तबीयत खराब होते हैं भैया। अब यहाँ आते से अब चंगा है, नहीं तबीयत खराब होता है। हम डुमरिया प्रखंड के ग्राम टंडवा के जहाँ पर लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपने धर्म के प्रति आस्था लेकर के आए हैं, हम उसके जगह पर आए हैं। और यहाँ पे जो फाउंडर है, जिसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम उस फाउंडर से फिर बातचीत करना चाहेंगे। हम चाहेंगे, हाँ जी इधर आइए। हम एक दीदी से सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि आप दीदी जो इस जगह पर आते हैं किस पर्पस से आते हैं, आपको कैसा आस्था इसके प्रति लगता है? में जाते थे तो बहुत ओझा ठैया डॉक्टर ठैया तबाह रहते थे। हमको पति के हमको बच्चा के सब एकदम पूरा तबीयत खराब रहता था। पूरा डॉक्टर से इलाज कराते थे, पूरा वैद्य के पास जाते तो कभी नहीं ठीक होता था। जब हम टंडवा भवन में से जुटे हैं और 4 महीना हो गया, बिल्कुल चंगा है, एक भी टीकिया नहीं खाए हैं। हमको बैदानी में सूजन हो गया था, डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड कराएं तो बोल दिया कि बैदानी में तुम्हारा अथी ब्लड जम गया है। तो हम बोले कि हम क्या करें हैं प्रभु। तब फिर हम यहाँ सुनते थे गवाही, तो हम फिर आन के भैया पास फ़ोन लगाएं तो भैया बोल रहे हैं कि विश्वास करो। तो हम फिर तहिना से पूरा हम छोड़ दिए। हमको देखिए ब्लड चालू था 3 महीना से, हम बिल्कुल चंगा हैं। तो देखिए आप जो देख रहे हैं कितने सारे लोग डुमरिया में इस जगह जो हो रहा है, करीब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सब ये कैमरामैन से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इतने सारे लोग जो आए हैं कब से उन लोगों को दिखाइए और आप कुछ लोग से भी बात करेंगे। आइए और दीदी से बात करना चाहूँगा। दीदी आप कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हैं ढेबो सदघरों से, हंटरगंज से। हंटरगंज से आप आए हैं। यहाँ पर कितने दिन से आप आ रहे हैं? 1.5 साल से आ रहे हैं। और किस समस्या से आप जूझ रहे थे और यहाँ पर आने से आपको कैसा महसूस हो रहा है या फिर कैसा आपको फीलिंग हो रहा है? आप ठीक हैं या फिर वैसे ही है? हम ठीक हैं। हमको 17 ml के पाथरी था और बैदानी में सूजन था। और बहुत हम तब कहनू नहीं ठीक रहते थे, तैसे डॉक्टर बोला ने कि से इतना बड़ा पाथरी कैसे गलेगा, से ऑपरेशन कराने पड़ेगा। तो हम बहुत डर गए थे। ऐसे दीदी लोग बोला ने कि वहाँ भवन में से बहुत महान है, सो वहाँ से बहुत सबके अच्छा होता है। तो यहाँ आए तो हमको पाथरी भी गल गल कैसे टॉयलेट के रास्ता से निकल गया और मेरा बच्चा भी नहीं हो रहा था, तो हो रहा था तो मेरा बच्चा को भी आशीष। तो उसके बदले में जो यहाँ पर जो बैठते हैं भैया, उसके बदले में आपको कुछ दवा भी दिया, ट्रीटमेंट भी किए कि कुछ नहीं? भैया कुछ नहीं, खाली वचन भजन करते हैं। हाँ, दिल दिमाग से आत्मा से मतलब यीशु के प्रति आस्था आप रखते हैं। हम विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का। हम एक बार फिर से कैमरामैन से चाहेंगे कि जो एक बार फिर से जो इतना सारे भीड़ लगी हुई है वो भीड़ को आप दिखा दें। आइए। जो यहाँ पर टंडवा में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और इसका जो फाउंडर थे, तो कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। ये बताइए सर कि जो संटू जी जिनको बोलते हैं, क्या उनका क्या नाम है? संतू शर्मा। संतू शर्मा जी। तो ये इसका जो ऑर्गेनाइजर है, जो मेन मतलब कह सकते हैं मेन आदमी है जी। तो अभी यहाँ पर हैं? ना अभी नहीं, अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। सुबह से जब से ऑर्गेनाइज स्टार्ट प्रोग्राम हुआ था तो क्या सुबह थे। अच्छा। अभी कहाँ चले गए? अभी कहीं होंगे, कहीं गए। प्रयास कर रहे थे उनको खोजने के लिए। अभी नहीं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं, बात कुछ करना चाहते हैं। अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं है। कब हमसे उनसे मिल सकते हैं हम? अब आप आइए अगले शनिवार को, बृहस्पतिवार को मिल लीजिए। अच्छा। हम जो ऑर्गेनाइजर है, फाउंडर है, हम उनको प्रयास किए कि वो हमसे कुछ रूबरू बात कुछ करे। जो इसने उनके अधीन में इतने लोग आ रहे हैं पर अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। चलिए हम बात करना चाहेंगे। बहुत सारे दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। उसमें से कुछ लोगों से हम बात कराना चाहेंगे। जो यहाँ पर जो संस्था चल रहा है,
जो किस पर्पस से चल रहा है, इससे क्या लोगों को फ़ायदा है और कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर बहुत सा दूर दूर से लोग आ रहा है। कोई नबीनगर से आ रहा है, कोई पटना से आ रहा है, कोई औरंगाबाद से आ रहा है, कोई डाल्टनगंज से आ रहा है, कोई छतरपुर से आ रहा है, कोई गया से आ रहा है, कोई सरघाटी से आ रहा है। यहाँ पर संस्था में खाली आने से सबका भलाई है। जिसका रोग है वो रोग ठीक हो जा रहा है, जिसका व्यापार नहीं चल रहा उसका व्यापार चल रहा है, जिसका किसी प्रकार का दिक्कत है यहाँ पर ठीक हो जा रहा है खाली संस्था में आने से। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि अपने जो मन के कामना है वो सिर्फ पूर्ण होता है। यहाँ पर आने से हाँ, मनोकामना पूर्ण होता है। पूर्ण होता है जी। तो ये जो संस्था चल रहा है कैसा संस्था है, बताइए थोड़ा सा। किनके प्रति है ये किसके भगवान के प्रति ये जीवन? हम दूसरे साथी से भी बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर चल रहा है, किस समुदाय, किस धर्म, किस संस्था के प्रति जो चल रहा है, थोड़ा सा बताइए। जीवन संदेश सत्संग टंडवा भवन। हाँ, ये सत्संग भवन जो चल रहा है टंडवा में, कौन धर्म के प्रति या कोई ऐसा बताइए? यीशु मसीह का। अच्छा, यीशु मसीह का परम पिता बताइए। परम पिता परमेश्वर के। परम पिता परमेश्वर यानी यीशु, यानी पूरे लोग जो यहाँ पर एकत्रित हैं यीशु के फॉलोवर हैं, है ना। तो जो भी लोग यहाँ पर आए हैं कहीं ना कहीं अपने मन को या अपने कुछ जो परेशानियाँ हुई उस परेशानियों को लेकर के यहाँ पर आए हैं, और जो यहाँ पर फाउंडर हैं उनको संदेश देते हैं कि आप इस तरह के सिस्टम में चलिए, अपने का मन के बात को पूरा होगा। यही बात है ना भैया? हाँ भैया, हाँ भैया, रास्ता कौन रोकेगा नहीं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यहाँ से कविसा से आए हैं। कविसा से? जी। अच्छा अच्छा। और हम बहुत सारे दीदी लोग भी हैं, चाहेंगे एक दो लोग दीदी लोग से भी बात करवाएं। आप कहाँ से हैं दीदी? किस गांव से? भोखा से आए हैं भैया। भोखा से? हाँ भैया। आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? 2 साल से आ रहे हैं भैया। 2 साल से? हाँ। तो आपका कैसा परेशानी आपको था? बहुत तबीयत खराब होते हैं भैया। अब यहाँ आते से अब चंगा है नहीं, तबीयत खराब होता है। मतलब तबीयत खराब में क्या आपका प्रॉब्लम हो रहा था? पूरा हमको हाथ फटते हैं, बुखार लगता है, सर्दी खोखी होते हैं। हाँ। तो यहाँ पर आए तो जो अपना संस्था के जो ऑर्गेनाइजर हैं, हाँ। क्या आपको कुछ दवा दिए? ना भैया, कुछ नहीं देते हैं। हाँ। अपने प्रार्थना कर देते हैं भैया, ठीक हो जाते हैं। हाँ। सिर्फ प्रार्थना करने से ठीक हो जाता है? अच्छा अच्छा। चलिए, लोगों का कहना है कि इस संस्था में आने के बाद सिर्फ प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और अपने आस्था से जुड़ करके भगवान यीशु के फॉलोवर होने के बाद उसका पूरा मेरा मनोकामना होता है। आप कहाँ से हैं दीदी? हम आए हैं नवडीहा बाजार से 12 मोड़ से भैया। अच्छा अच्छा। तो हमको तबीयत खराब हुआ भैया। हाँ हाँ। तो हरिहरगंज, छतरपुर, डाल्टनगंज रेफर कर दिया भैया। रांची गए भैया, तो रांची विवेकानंद हॉस्पिटल में हमको 8 दिन भर्ती किए भैया। आपको उधर से एरिया से कोई बताया होगा कि यहाँ पर इस तरह के चलता है? हाँ भैया, बहुत सुनते लाते हर हम सुने हैं, रांची में सुने हैं कि हम लोग नहीं इधर देखे हैं। तो बोला कि आपको घर के बगल में होते हैं, रछिया टाड़वा बोलते हैं, हुआ पड़े जुट जाइए दीदी। तो हम लोग इस सब में नहीं रहते थे भैया। तो हम कहे कि ठीक है, तो ठीक है भैया। तो हाँ, तो उस लोग पूछे आए हम। तो फिर वो भैया लोग के पूछी घर दूरा दिले आए, तो भैया लोग फिर चंगाई करके दिए पानी उनी। तो ये से हम लोग भैया राहत थे। तो हमको कहे का मतलब भैया कि हमको जहाँ फायदा है, अब 90,000 रुपया हुआ दे दिए विवेकानंद हॉस्पिटल में, हुआ नहीं ठीक हुआ। अब यहाँ हमको खाली चंगाई से हमको अथी मिल गया, तो हमको यही ना भलाई है भैया। आपके जो मेन आदमी है, जी तो भैया, वो आप लोग कुछ मेडिटेशन करवाते हैं या फिर कुछ उसके बदले में कुछ देते हैं आप लोग खाने के लिए? नहीं भैया, नहीं कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं देते हैं। खाली भैया खाली वही वचन पढ़ते हैं। क्या बताइए? हम लोग आते हैं और भजन भाव करते हैं, इतनी में हम लोग के चंगाई मिल जाता है। सिर्फ यीशु के प्रति आप लोग भाव प्रकट करते हैं, भजन करते हैं, और उससे आपके मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ भैया, पूरी हो जाती है। एक बात है दीदी, 1 रुपया भी नहीं भैया मांगते हैं कि हम लोग के 2011 से 10 से हम लोग परेशानी में लग रहे हैं। अभी आप बताइए कि आप लोग इतने दूर दूर से आते हैं, तो क्या जो भैया जो यहाँ पे मेन आदमी जो होते हैं, क्या आप लोग से पैसा मांगते हैं? नहीं, एकदम नहीं, 1 रुपया भी ना। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा तो भलाई है। तो भैया हम लोग से 1 रुपया पैसा नहीं मांगे हैं कबो ना। और डॉक्टर जुन जाएंगे तो बिना पैसा ले इलाज करेगा। भगत जुन जाएंगे तो बिना पैसा ले इलाज करेगा। वो कल्टा के मुँह देखो, हम लोग यहाँ आए हैं तो बिल्कुल चंगा है। और भैया पैसा नहीं मांग रहे हैं, तो जहाँ पैसा नहीं लगता वहीं ना लोग जाएगा। बिना पैसा के लोग इतना भीड़ है, जहाँ पैसा आता है इतना भीड़ है। कह सकते हैं दीदी लोग का कहना है कि हम लोग के पास उतना पैसा भी होने के बावजूद भी कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो हमको ठीक नहीं हो पाता है, पर इस जगह पर हमको आने से
पूर्ण रूप से हमको ठीक हो जाते हैं। यही बात है दीदी। कुछ भी होता है, कुछ भी यहाँ हम लोग आते हैं तो कहते कि हे प्रभु, तो यहाँ जो पैसा इतना लगता तो इतना भीड़ रहता, तो हम लोग आ रहे हैं तो माल जाल है कि उसको खेती खा रहे हैं, राह रोक रहे हैं तो आपका कहाँ घर दीदी? मेरा घर है रानी में प्रतापपुर, जानते उधर प्रतापपुर से आए हुए हैं। हाँ, टंडवा प्रतापपुर जो है ना, वहाँ से आए हैं। जैसे मेरा पापा में तो बहुत सप्ताह में हर बार आते हैं कि फिर एक महीना में एक बार आते हैं? नहीं, सप्ताह में एक बार आते हैं। तो सप्ताह में एक बार चलता है या फिर 2 बार चलता है? 2 बार चलता है। 2 बार